Swamiji Pranam. I am CA Premanand and volunteer and resource team leader for Amritkal Think Tank Solutions for all professionals worldwide like entrepreneurs, founders, MBAs, doctors, engineers, CAs, CPAs, artificial intelligence experts. So Swamiji, what is your solution for professionals worldwide like us in your 55 years of experience with Osho? According to Osho says you have to live a king size life. जो गांधी की विचारधारा है मिनिमम पर जीने की, उससे ओशो सहमत नहीं है। ओशो मैक्सिमम पे जीने की बात करते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी 97 रोल्स रॉयस के साथ पूरे ऐश्वर्य के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास 97 रोल्स रॉयस नहीं होती तो आप मुझे सुनने नहीं आते थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये 97 रोल्स रॉयस के आकर्षण में आके मुझे सुनने आए हो। मैं तो ऐसे भी बिना रोल्स रॉयस के भी बोल सकता हूँ, लेकिन तब मेरा और आपका कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है। तो हमारे यहाँ कभी भी धन को हमने लक्ष्मी कहा है, माता का रूप दिया है। तो जनक का जो उदाहरण है हमारे पुराणों में, जो सीता का फादर, वो जनक विदेही है कि राज दरबार में बैठा है, शराब डाली जा रही है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, फिर भी भीतर से जो जनक है वो अछूता है, उसको कुछ भी ये स्पर्श नहीं करता। विदेही का अर्थ होता है डिटैच, जो देह से डिटैच्ड हो गया, तो दूर खड़ा हो गया। तो जनक अपने को देख रहे हैं कि ये सब खेल है, लेकिन मैं उस खेल को देखने वाला हूँ, मैं उस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। तो ओशो कहते हैं कि ये जो इकोनॉमी है, ऐश्वर्य है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसके आप स्वामी बनो, उसके स्लेव मत बनो। अगर आप स्लेव बन जाते हैं तो जीवन नर्क है, और अगर उसके स्वामी बन के जी रहे हो तो जीवन स्वर्ग है। तो गांधी जी की जो फिलोसॉफी है कि पोतड़ी पहन के घूमो, ओशो ने बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे जाके रिचेस्ट गाउन पहन के अपनी बात रखी। तो इन्होंने कहा कि गांधी जी और विनोबा ने वर्धा को चुना आश्रम बनाने के लिए, जो सबसे पुअर है एनवायरमेंट में, और मैंने पुणे का कोरेगांव पार्क जो सबसे ज्यादा ग्रीन है। तो ये जो दृष्टि का डिफरेंस है, तो गांधी मिनिमम पे जी रहे हैं, ओशो मैक्सिमम पर जी रहे हैं। ओशो कहते हैं दरिद्र नारायण शब्द को भी तिलांजलि दे देनी चाहिए। गांधी जी ने यह शब्द कॉइन किया है और हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन जब हम दरिद्र को नारायण कहेंगे तो गरीबी का तो महिमा मंडन कर रहे हैं। तो फिर हम गरीबी को दूर कैसे करेंगे? जिसका हम महिमा मंडन करेंगे, जिसकी पूजा करेंगे, उससे हम मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए ओशो कहते हैं दरिद्र नारायण शब्द गलत है। हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण है, हमारे यहाँ श्रीमन नारायण है। कि लक्ष्मी है वहाँ नारायण है, और गांधी जी कहते हैं वहाँ दरिद्र है। कोई दरिद्र हो जाने से नारायण नहीं हो जाता है। तो ये जो सोच है गांधी जी से बिल्कुल अलग है ओशो की, और इसीलिए नई पीढ़ी जो है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उपभोक्तावाद में जी रही है, उसके लिए ओशो अपीलिंग है मैसेज देने के लिए। उनका जीवन जो है ऐश्वर्य से भरपूर है। तो ओशो ने कभी धन की निंदा नहीं की। उन्होंने ये कहा कि ध्यानी के हाथ में अगर धन है तो वो बहुत ही सुंदर ढंग से उसका इस्तेमाल करेगा। खतरा तब है जब जो नॉन मेडिटेटर है उसके पास धन आ जाए, फिर वो विनाश करेगा। लेकिन जिसके पास विवेक जागरूक है, उसके हाथ में अगर ऐश्वर्य आ जाएगा, मटेरियलिस्टिक पावर आ जाएगा, तो ये पृथ्वी को हम कई गुना स्वर्ग कर सकते हैं।